नमस्कार। आइए आज इस वीडियो में हम रुचिरा भाग 1 के अष्टम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सूक्ति स्तबकः। सूक्ति स्तबकः। जैसे ये बच्चों, ये शीर्षक आप देख रहे हैं सूक्ति स्तबकः, तो इसमें सु उपसर्ग पूर्वक उक्ति शब्द है। सु उक्ति, सु अर्थात सुंदर, उक्ति अर्थात है कथन या स्टेटमेंट। जब इसमें संधि होती है तो दोनों उ, इस स में भी उ है, जैसा कि हम लोग पढ़े ही हैं। स उ क्या बन जाएगा? सु। और ये उक्ति का उ है, यहाँ भी उ है, तो दोनों उ मिल करके दीर्घ उ बन जाते हैं। ये दीर्घ संधि है, आगे आप सब पढ़ेंगे। तो ये उ और उ दोनों उ मिलके दीर्घ उ बनते हैं, जिसका चिन्ह क्या होता है? ऐसे। तो फिर क्या हो जाएगा? ये सुउक्ति मिलके बन जाएगा सूक्ति। सूक्ति अर्थात सुंदर कथन। और एक शब्द इसके साथ और जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? स्तबक। स्तबक का अर्थ होता है गुच्छा। गुच्छा, जब पुष्प स्तबक कहेंगे तो पुष्पों का गुच्छा, सूक्त स्तबक कहेंगे तो सूक्तों का संकलन। मतलब कई सूक्त लेकर के एक उसका कलेक्शन, संग्रह, सूक्तियों का संग्रह, सुंदर कथनों का संग्रह। ये हमारे पाठ का अर्थ है, सुंदर वचनों का संग्रह। तो आइए आज इस पाठ में यही सूक्ति स्तबकों का अध्ययन करेंगे। और इसका एक नाम और भी बहुत प्रसिद्ध है, इसका नाम है सुभाषित। सुभाषित। लेकिन अगर कई सारे हैं, सुभाषितम अगर होगा तो एक होगा, तो अब बहुवचन है, जैसे पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि हम लोगों ने पढ़ा था हमने, तो क्या हो जाएगा? सुभाषितानि। ये भी अर्थ इसी अर्थ में आता है, सुभाषितानि। आइए इस पाठ का अवलोकन करते हैं। सबसे पहले इन दिए गए सूक्तों का, सूक्त अर्थात ये श्लोकों का हम लोग वाचन करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से अपनी पुस्तक में मिलाएंगे इसको। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मूर्खे मृगाः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिककाकयोः। वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। इसको आप वीडियो रिवाइंड करके बार बार सुनिएगा, जिससे कि आपको ये सारे श्लोक कंठस्थ हो जाएं। आपको ये सारे श्लोक एकदम अच्छे से याद हो जाने चाहिए बच्चों। तो आइए इन श्लोकों का अर्थ हम लोग समझते हैं। प्रथम श्लोक है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति। तो हम इन एक एक शब्दों का अर्थ समझते हैं। ये कार्याणि है। कार्याणि शब्द का अर्थ होता है बहुत सारे कार्य। कार्याणि का अर्थ होता है बहुत सारे कार्य, और इसका रूप चलता है कार्यम कार्ये कार्याणि। जैसे फलम फले फलानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, वैसे ही कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। कार्याणि अर्थात बहुत सारे कार्य। उद्यमेन, उद्यमेन का अर्थ होता है उद्यम से। उद्यम से, ये से कहाँ से आया बच्चों? ये से हम बताए हैं आपको, इसमें तृतीया विभक्ति लगी हुई है। उद्यमेन, जैसे बालक में लगता है बालकेन,
तो उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति। उद्यम से ही कार्याणि अर्थात बहुत सारे कार्य सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। उद्यम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। उद्यम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति। आगे है बच्चों न मनोरथैहि। मनोरथ का अर्थ है केवल इच्छा। मनोरथ का अर्थ है इच्छा। इच्छा मतलब जैसे मन में कोई इच्छा किसी कार्य करने, केवल इच्छा करना। अभी इस मनोरथ में हमने तृतीय विभक्ति बहुवचन लगाया, बन जाएगा मनोरथैहि। जैसे बालक का शब्द रूप चलाते हैं तो बालक में तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप होता है बालकैहि। तो तृतीय विभक्ति का चिन्ह तो वही होता है से या द्वारा। तो मनोरथैहि का मतलब होगा मनोरथों से, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है। मनोरथों से अर्थात इच्छाओं से। न मतलब नहीं, ये कहाँ है, ये है न मनोरथैहि, केवल इच्छा करने मात्र से नहीं। इस पूरे लाइन का अर्थ क्या हुआ कि सभी कार्य उद्यम से ही सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने मात्र से नहीं। इसीलिए परिश्रम करना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ उपदेश यही है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सिंह अर्थात शेर, और सिंहस्य इसमें षष्ठी विभक्ति लगा, जैसे बालक में बालकस्य, तो काके की चिन्ह होता है उसका। सिंहस्य शेर के, कैसे शेर के, इसका एक विशेषण है सुप्त। सुप्त मतलब सोए हुए शेर के। सोए हुए शेर के मुखे अर्थात मुख में, मुखे अर्थात मुख में, इसमें सप्तमी विभक्ति है। मुख में न ही मृगाः प्रविशन्ति, मृग उसके मुख में स्वतः प्रवेश नहीं करते। पूरा अर्थ क्या होगा, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे अर्थात सोए हुए शेर के मुख में मृगाः न ही प्रविशन्ति, मृगाः अर्थात हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता। इसके लिए उसको भी क्या करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। तो पूरे श्लोक का अर्थ होगा कि सभी कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने मात्र से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करते। ये पहला श्लोक समझ में आया होगा, और एक बार और वीडियो रिवाइंड करके आप सुन लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे है बच्चों दूसरा श्लोक। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। तो पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तके जैसे यहाँ पे सप्तमी विभक्ति थी मुखे, वैसे पुस्तके तो सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में या पर। तो यहाँ पर पुस्तके का अर्थ हो जाएगा पुस्तक में। पुस्तके पुस्तक में, पठितः पाठः, पठितः विशेषण है, किसका विशेषण है, पाठः का। पाठ मतलब हम जानते हैं लेशन। पुस्तक में पठितः अर्थात पढ़ा हुआ, पठितः अर्थात पढ़ा हुआ, क्ता प्रत्यय है। पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ। जीवने नैव साधितः, जीवने अर्थात जीवन में, जैसे पुस्तक है, पुस्तक में तो जीवने जीवन में। नैव साधितः हमने जीवन में उसको साधित नहीं किया, अर्थात हमने उसको जीवन में उतारा नहीं। तो क्या हो जाएगा, तेन पाठेन किम भवेत्, उस पाठ से क्या अर्थ है, मतलब हमको पाठ में जो भी उसका उपदेश मिले उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसे कहीं सत्य बोलने का निर्देश मिला आपको तो सत्य बोलना चाहिए। तेन पाठेन किम भवेत्, उस पाठ से क्या अर्थ है, जीवने यो न सार्थक, जीवन में जो सार्थक न हो।
और ऐसा पाठ भी हमको नहीं पढ़ना चाहिए जो जीवन में सार्थक न हो। अर्थात हर पाठ जीवन में सार्थकता उत्पन्न करना चाहिए और पढ़े हुए पाठ को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जीवन में उसको लागू करना चाहिए। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जीवन में साधा नहीं गया, उतारा नहीं गया। तेन पाठेन किम भवेत्, उस पाठ से क्या अर्थ है। और जीवने यो न सार्थकः किम तेन पाठेन किम भवेत्, और जीवन में जो पाठ सार्थक नहीं है उस पाठ से भी क्या अर्थ। आगे चलते हैं बच्चों। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो इसमें लिखा है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। सर्वे अर्थात सभी, सर्वे अर्थात सभी, जन्तवः अर्थात प्राणी, प्राणी इसमें मनुष्य और पशु दोनों आ जाएंगे, सभी प्राणी। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य सुनने से या प्रिय वाक्य सुनने से, या आप किसी को बोलेंगे प्रिय वाक्य तो वो उससे क्या होता है, सुनने से तुष्यन्ति, संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। क्या है बच्चों, सभी प्राणी प्रिय वाक्य सुनने से संतुष्ट हो जाते हैं। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय अर्थात होता है अच्छा, वाक्य अर्थात होता है सेंटेंस, और प्रदानेन का अर्थ है प्रदान करने से। प्रदानेन में तृतीया विभक्ति है जिसका चिन्ह होता है से या द्वारा। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन का अर्थ है प्रिय वाक्य प्रदान करने से। सर्वे मतलब सभी, ये कहाँ का रूप है, सर्व, सर्व का पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप चलता है, सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वे अर्थात सभी, जन्तवः अर्थात सभी प्राणी, तुष्यन्ति तोष को प्राप्त करते हैं अर्थात संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय वाक्य से सभी जंतु, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्मात्, तस्मात् मतलब इस कारण से, उस कारण से, किस कारण से, कि प्रिय वाक्य सुनने से सभी प्रसन्न होते हैं, उस कारण से, या अतः, अतः प्रियम ही, प्रियम ही का मतलब है प्रिय ही, प्रिय ही वक्तव्यम, वक्तव्यम का अर्थ है बोलना चाहिए, अतः प्रिय ही बोलना चाहिए। आगे क्या है, वचने का दरिद्रता, दरिद्रता वचने का अर्थात वचन में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। वचन में हमारा कोई धन नहीं लगता, बोलने में हमारा कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए वचन में अर्थात बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। हमको अच्छा अच्छा ही बोलना चाहिए बच्चों। तो वचने का दरिद्रता, अच्छा बोलने में कोई दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। तो इसको देखते हैं, इसमें सत्री प्रत्ययांत एक शब्द है, सत्री प्रत्यय, वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा बच्चों। गच्छन और अगच्छन ये दो शब्द हैं। गच्छन का अर्थ है जाता हुआ, गच्छन का अर्थ है जाता हुआ, और अगच्छन का अर्थ है नहीं जाता हुआ, अगच्छन का अर्थ है नहीं जाता हुआ। ये आपको अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। गच्छन का अर्थ है जाता हुआ और अगच्छन का अर्थ है नहीं जाता हुआ। गच्छन का अर्थ है जाता हुआ और अगच्छन का अर्थ है नहीं जाता हुआ। गच्छन पिपीलकः याति, पिपीलकः का अर्थ होता है चींटी, पिपीलकः का अर्थ होता है चींटी। गच्छन पिपीलकः, पिपीलकः अर्थात चींटी या चींटा भी बोल सकते हैं। पिपीलिका को चींटी कहते हैं और पिपीलिका को चींटा।
तो जो चींटा होता है याति, याति अर्थात जाता है। क्या करता हुआ? जाता हुआ वो चींटा चला जाता है। कहाँ चला जाता है? शतान्यपि योजना नाम, योजना नाम शतान्यपि। योजन एक दूरी का मापक है। 4 कोस को एक योजन कहते हैं बच्चों। तो योजन एक, जिसे हम आजकल किलोमीटर कहते हैं, उससे शतानी अर्थ मतलब सैकड़ों, सैकड़ों योजन अपि भी चला जाता है, सैकड़ों योजन चला जाता है। कौन चला जाता है? चींटा। चलता हुआ चींटा चला जाता है। कहाँ चला जाता है? शतानी अपि योजना नाम, शतानी अपि। ये देखो, एक है शतानी शब्द और एक है अपि। जब इसमें यौन संधि होती है, ई के स्थान पे बच्चों यह हो जाता है, तो शतान्यपि, शतानी अपि, शतान्यपि। तो सैकड़ों योजन चला जाता है। कौन? धीरे धीरे चलता हुआ एक चींटी या चींटा। तो इसकी स्पीड क्या होती है? स्लो होती है। और योजन क्या होते हैं? बहुत बड़े, बहुत दूर दूर, बहुत दूरी का मापक है। लेकिन अगर वो लगातार चलता रहता है, क्योंकि उसका स्वभाव है लगातार चलता रहता है वो, तो वो चलता हुआ सैकड़ों योजन भी चला जाता है बच्चों। और आगे क्या है? अगच्छन, नहीं चलता हुआ। ये पिपीलकः था, ये वैनतेयः है। वैनतेयः का अर्थ होता है गरुड़। गरुड़ एक पक्षी है जो बहुत तेजी से उड़ता है। वैनतेयः अपि, वैनतेयः अपि, अपि का अर्थ होता है भी, भी। वैनतेयः अपि, इसको संधि कर देते हैं तो वैनतेयोपि बन जाता है। तो वैनतेयः अपि, गरुड़ भी, जिसकी स्पीड बहुत तेज है, बहुत तेज उड़ता है वो, लेकिन अगच्छन, अगर वो उड़ना न चाहे, चलना न चाहे, बैठा ही रहे, तो एकम पदम न गच्छति, एकम पदम न गच्छति, अर्थात एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। इसका पूरा अर्थ क्या होता है बच्चों? अब ध्यान से समझो कि पिपीलकः, इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, बहुत धीरे धीरे चलता है ये। वैनतेयः, ये बहुत तेजी से उड़ता है। अगर हम पिपीलकः है मतलब कि धीरे धीरे ही चलने वाला है, लेकिन लगातार अगर चलता ही रहता है तो सैकड़ों योजन चला जाता है, मतलब बहुत एक बड़ा कार्य कर सकता है वो। और बहुत तेज उड़ता है, वैनतेय है, लेकिन वो चलता नहीं है, बैठा रहता है, तो एक कदम भी आगे वह नहीं जा सकता। मतलब कि आपकी अगर सीखने की क्षमता स्लो है या बहुत तेज है, उससे कोई मायने नहीं रखता। आप निरंतर किसी कार्य को करते रहेंगे तो एक दिन आप एक बहुत अच्छी आप वो प्रगति के उन्नत शिखर पर आप पहुंच जाएंगे। और आपके अंदर बहुत अच्छी तीव्र सीखने की क्षमता है, लेकिन आप सीखते नहीं हैं, तो आप धीरे 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 पतन की तरफ अग्रसर होंगे। इसीलिए हमको हमेशा सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। अष्टमी कक्षा में एक गीत है, तो कविता है वो सदैव पुरतो निधेहि चरणम, कि हमेशा हमको कदम आगे की तरफ ही बढ़ाना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है? कृष्ण, ये कृष्ण है, ये एक शब्द आया है। इसका अर्थ यहाँ पर है काला। इसका अर्थ क्या है? काला है। तो काकः कृष्णः, कौवा काला। पिकः कृष्णः, काकः का अर्थ होता है कौवा, अब पिकः का अर्थ होता है कोयल। पिकः का अर्थ होता है कोयल, पिकः का अर्थ होता है कोयल। काकः कृष्णः, पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयोः, पिक काकयोः भेदः कः। पिक काकयोः का अर्थ होता है पिक काकौ। अच्छा, पिक काकौ का अर्थ क्या होगा? कोयल और कौवा।
अब पिक काकौ ये द्विवचन का शब्द है, जैसे बालक बालकौ, तो बालकौ का सप्तमी विभक्ति द्विवचन होता है बालकयोः। तो पिक काकौ का होगा पिक काकयोः, पिक काकयोः। पिक काकयोः का अर्थ होता है पिक और काक में, पिक और काक में, कोयल और कौवे में, इसका अर्थ हो गया कोयल और कौवे में। कह भेदः क्या अंतर है, तो क्या है पूरा अर्थ इसका, कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, तब पिक काकयोः क भेदः, पिक और काक में क्या भेद है, क्या अंतर है, तो कह रहा है वसंत समये प्राप्ते, वसंत समय प्राप्त होने पर, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, वसंत समय आने पर, काकः काकः पिकः पिकः, वसंत समय आने पर काक काक होता है और पिक पिक होता है, अर्थात कौवा कौवा होता है, पिक पिक होता है। अर्थात वसंत समय आने पर कौवा जब बोलता है तो उसकी आवाज़ मधुर नहीं होती, सब पहचान लेते हैं ये तो कौवा है, लेकिन जब कोयल बोलती है तो उसके मधुर आवाज़ से सब पहचान जाते हैं कि यह कोयल है। तो काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः, कौवा काला है कोयल काली है, उन दोनों में क्या भेद है। वसंत समये प्राप्ते, वसंत समय प्राप्त होने पर, काकः काकः पिकः पिकः, कौवा कौवा है और पिक पिक है। यहाँ पर ये समाप्त हो रहा है बच्चों। इसके शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखिए और इसको अच्छे से याद करिए, और इन श्लोकों को भी आप अच्छे से याद करेंगे। आइए इस पाठ का अभ्यास हम प्रारंभ करते हैं। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को आपको ये वीडियो सुन करके अच्छे से गाना है। फिर आगे है बच्चों, श्लोकांशान योजयत, श्लोक के अंशों को जोड़िए। तो हम लोग इसको बार बार जब सुनेंगे तो याद हो जाएगा ये। तो कैसे इसको करना है, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, ये बच्चों अपने आप आपके मन में ये अगली लाइन आ जाएगी। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने क्या दरिद्रता, क्या था, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसमें ये भी है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मान जंतवः, जंतवः या मानवाः, ये दोनों प्रयोग मिलता है। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, ये तो हमने मिला लिया। आगे है गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, ये यहाँ पर योजनानां शतान्यपि, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः। इस प्रकार इसको श्लोक को अंशों को हम मिलाएंगे। ये आप तभी सरलता से मिला पाते हैं जब आपको श्लोक याद होते हैं। श्लोक कैसे याद होंगे, बार बार पढ़ने से याद हो जाता है बच्चों। आगे देखते हैं, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, सर्वे जंतवः सभी प्राणी, केन तुष्यन्ति, केन का अर्थ होता है बच्चों किससे प्रसन्न होते हैं। तो हमने अभी खूब अच्छे से पढ़ा है प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, ये कहाँ लिखेंगे, इसके स्थान पर लिखेंगे। तो उत्तर होगा सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी प्राणी प्रिय वाक्य सुनने से प्रसन्न होते हैं। या पिक काकयोः भेदः कदा भवति, पिक काकयोः, पिक और काक में भेदः अर्थात अंतर कदा भवति, कब होता है। तो हमने श्लोक में पढ़ा था वसंत, वसंत समये, वसंत समये, पिक काकयोः भेदः वसंत समये भवति, वसंत के समय में होता है।
कह गच्छन योजनानां शतानि अपि याति। तो कौन जाता हुआ सैकड़ों योजन चला जाता है? तो पिपीलकः, पिपीलकः इसके स्थान पे लिखेंगे कह के स्थान पर। तो पिपीलकः गच्छन योजनानां शतानि अपि याति। अस्माभिः किं वक्तव्यम, हम लोगों को क्या बोलना चाहिए? तो अस्माभिः प्रियम ही वक्तव्यम, प्रियम ही वक्तव्यम, कि हम लोगों को प्रिय ही बोलना चाहिए। तो इसको बच्चों अच्छे से लिख करके इसको याद करेंगे। अग्रिम प्रश्न है, उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखितः। जो उचित कथन है उनके समक्ष आम, आम मतलब हाँ, और अनुचित कथन के समक्ष न लिखो, मतलब यस या नो लिखना है। कि अगर सही वाक्य है तो आम लिखेंगे, अगर सही वाक्य नहीं है तो न लिखेंगे। काकः कृष्णः न भवति, इसमें लिखा है कौवा काला नहीं होता, तो अब क्या लिखेंगे इसमें? न, क्योंकि कौवा काला होता है। अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम आम, कि हम लोगों को प्रिय ही बोलना चाहिए। अस्माभिः का अर्थ होता है हम लोगों के द्वारा प्रिय ही बोला जाना चाहिए, तब तुम कहोगे आम, हाँ। वसंत समय पिककाकयोः भेदः भवति आम, वसंत समय में ही पिको काक का भेद हो जाता है बच्चों। आम मतलब हाँ। वैनतेयः पशुः अस्ति न न न, वैनतेयः पक्षी अस्ति, पशुः न अस्ति। वचने दरिद्रता न कर्तव्या आम, हाँ, बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, वो अच्छा अच्छा ही बोला जाना चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों। मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक पद चुनकर लिखिए। समान अर्थ अर्थात पर्यायवाची, अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहते हैं। तो वचन, वचन अर्थात जो होता है, तो वचन को हम किससे मिलाएंगे? यहाँ पर जो बोला जाता है कथन से। दोनों में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो वचने हम यहाँ लिखेंगे कथने। वैनतेयः, तो वैनतेयः का अर्थ हमने बताया ही था। वैनतेयः का अर्थ हो जाएगा गरुडः, गरुडः। पुस्तके, तो पुस्तके में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुस्तक का समानार्थक शब्द हो जाएगा ग्रंथे। उद्यमेन, हम बताए थे परिश्रम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, तो हो जाएगा परिश्रमेण। इस दोनों में तृतीय विभक्ति एक वचन लगी हुई है, परिश्रमेण। पिकः, तो पिकः का हो जाएगा कोकिलः, पिकः का अर्थ होता है कोयल। इसको अच्छे से लिख करके याद कर लेंगे बच्चों। विलोम पदानि योजयत, विलोम पद को जोड़िए। तो विलोम पद को कैसे जोड़ेंगे? सार्थकः, सार्थकः का विलोम हो जाएगा निरर्थकः। सार्थकः अर्थात जो यूजफुल हो, निरर्थक अर्थात जो यूजफुल ना हो, उपयोगी ना हो, निरर्थक हुआ हो। कृष्णः, कृष्णः का अर्थ है काला, तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा श्वेतः अर्थात सफेद। अनुक्तम जो नहीं कहा गया है, उक्तम जो कहा गया हो। गच्छति जाता है, आगच्छति आता है, इसको ऐसे जोड़ देंगे। जागृतस्य जागने, जागे, जागे जो जागे हुए हैं उनका। सुप्तस्य जो सोए हैं उनका। इस प्रकार इसको हम विलोम पद जोड़ेंगे बच्चों। फिर आगे है, हाँ, पाठ यहीं समाप्त होता है बच्चों। इसको अच्छे से बार बार सुन के आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, और जो भी डाउट होगा हम लोग लाइव क्लास में उसको करेंगे। अब अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।